हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रमन ई पाठशाला, जहाँ पढ़ाई है आसान और मज़ेदार। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेटेस्ट सिलेबस 20 सेशन 2026-27 के लिए। सो चलिए करते हैं इस वीडियो का स्टार्ट और देखते हैं इस साल का लेटेस्ट सिलेबस। अगर हम कोर्स स्ट्रक्चर को देखें तो इस बार हमारे पास पिछले साल की तरह ही कुछ 7 यूनिट्स हैं। तो हर एक यूनिट में कुछ चैप्टर्स हैं और यहाँ पे हमें मार्किंग स्कीम भी समझ लग रही है हर एक यूनिट वाइज। तो सबसे पहला यूनिट हमारे पास है नंबर सिस्टम, जिसमें एक चैप्टर है नंबर सिस्टम ही। उसके अलावा नेक्स्ट जो यूनिट है हमारे पास वो है अलजेब्रा, जिसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं जो कि अराउंड 20 मार्क्स के पेपर में आएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास है वो है यूनिट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि अराउंड 6 मार्क्स में आएगा। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास ज्योमेट्री, जिसमें 2 चैप्टर्स आते हैं जो कि अराउंड 15 मार्क्स की वेटेज रखते हैं एग्जाम में। इसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें अगेन 2 चैप्टर्स आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 12 मार्क्स की वेटेज रखते हैं एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है हमारे पास दैट इज मेंस्ट्रुएशन, जिसमें 2 चैप्टर्स आएंगे जो कि 10 मार्क्स की वेटेज रखते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें 2 चैप्टर्स होंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि 11 मार्क्स की वेटेज रखते हैं एग्जाम के लिए। इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये समझ लग सकता है, हमें ये समझ लग रहा है कि कौन से चैप्टर्स और कौन से यूनिट्स ज़्यादा वेटेज के हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अब यूनिट वाइज तो हमने देख लिया, अब हम चैप्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से इस साल चैप्टर्स हमारे पास हैं जो हमें डिटेल में हमने करने हैं। यूनिट 1 नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रियल नंबर्स। इसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को समझेंगे, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज के रिलेटेड रहेगा, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इरेशनैलिटी ऑफ √2, 3 एंड 5 रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो है फर्स्ट यूनिट का पार्ट है, ये चैप्टर रियल नंबर्स। सेकंड यूनिट में हमारे पास 4 चैप्टर है। सेकंड यूनिट है अलजेब्रा, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड्स ऑफ देयर सॉल्यूशन समझेंगे। एल्जेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और इसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कुछ मेथड्स हम समझेंगे, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड चैप्टर है आपके सेकेंड यूनिट का, जिसमें आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये 2 मेथड से हम सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसके रिलेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी सेकेंड यूनिट का ही पार्ट है। इसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होती है उसके बारे में समझेंगे, और डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, और इसकी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशन समझेंगे। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आप कंसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझेंगे और 2 फार्मूलाज डिटेल में समझेंगे, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है यूनिट नंबर 4 ज्योमेट्री, जिसमें फर्स्ट जो चैप्टर आप समझेंगे दैट इज ट्राइंगल्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ट्राइंगल में आप कई सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू ट्राइंगल समझेंगे, तो इसमें हम सिमिलर डेफिनेशन एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल समझेंगे, और इसमें हम कई सारी थ्योरम्स देखेंगे। जैसे फर्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है इसका प्रूफ करेंगे, और बाकी जो थ्योरम्स हैं वो विदाउट प्रूफ उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है इस यूनिट का दैट इज सर्कल्स। सर्कल में टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो इसमें हम 2 थ्योरम से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपके पास दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में आप ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं,
उन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री टू 90 डिग्री एंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। और इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशनशिप और इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम इस चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद जो ये सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये भी इसी चैप्टर नंबर 8 का ही पार्ट है, जिसमें आप प्रूफ एंड एप्लीकेशंस ऑफ द आइडेंटिटी लाइक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 इसकी जैसी आइडेंटिटीज करेंगे और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके अलावा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, जिसमें आप एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन समझेंगे और कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 6 दैट इज मेंसुरेशन, उसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर, जिसमें आप एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल समझेंगे। उसके अलावा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द एरिया एंड पैरामीटर या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ द प्लेन फिगर्स, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इस चैप्टर में आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और द फॉलोइंग शेप्स समझेंगे, जिसमें आप क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर या फिर कोन्स जैसे जो शेप्स हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उनका सरफेस एंड वॉल्यूम रिलेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ शेप जैसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसमें। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है हमारा दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसका फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा दैट इज स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। और जो लास्ट चैप्टर होगा आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स का दैट इज प्रोबेबिलिटी, तो इसमें आप प्रोबेबिलिटी क्या होती है और इसके रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम्स और फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इस चीज़ को समझेंगे। उसके बाद क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन 2026-27 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें आपके पास अगर हम ध्यान से देखें तो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो टोटल 43 मार्क्स के रहेंगे और अप्लाइंग बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अराउंड 19 मार्क्स के होंगे एंड एनालिसिस, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अराउंड 18 मार्क्स के रहेंगे। तो ये आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है उसकी कुछ मार्किंग इस तरह से होगी अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बेस पे। और इसी तरह से क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक का जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन रहेगा उसमें अगर हम देखें तो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो 60 मार्क्स के अराउंड रहेंगे, अप्लाइंग बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो अराउंड 12 मार्क्स के रहेंगे एंड एनालिसिस, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अराउंड 8 मार्क्स के रहेंगे। सो ये थी कुछ मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड ऑफ बेसिक एग्जाम के लिए। सो ये था क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेटेस्ट सिलेबस फॉर द सेशन 2026-2027। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल रमन ई पाठशाला, जहाँ पढ़ाई है आसान और मज़ेदार। थैंक यू वेरी मच।